तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका इंग्लिश को लेकर एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस हिसाब से आता है, उसमें किस किस तरह के ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं और यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको यहाँ पर आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंग्लिश को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे कि अगर आप अपना यूट्यूब पर सर्च करेंगे, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे हमारा पर यूट्यूब पर सर्च करेंगे शर्मा टेक ट्रेनिंग सेंटर, तो यहाँ पे आप हमारा जो चैनल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको इस चैनल पर जाना है और यहाँ जाके आपको अपना जाना है हमारा पर प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट अपने जो भी सब्जेक्ट है आपको सभी सब्जेक्ट को लेकर अपना वीडियो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपके अकाउंट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपके कुछ सॉल्व असाइनमेंट है, फिजिकल एजुकेशन योग है और साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, सोशियोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन है और क्लास 10 के भी हमारे पे कुछ सब्जेक्ट है इसमें और क्लास 12 के भी सब्जेक्ट है और इन्हीं में हमारा बनता है क्लास 12 का इंग्लिश को लेकर हमारा ग्रामर, कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि क्लास 12 में आपके किस किस तरह के ग्रामर के सवाल आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर इन वीडियो को अपना प्ले करके आप अपना देख सकते हैं। जैसे पैसेज है और यहाँ पर आपका एरर एंड करेक्शन है, आर्टिकल्स है, आपका कंबाइन द सेंटेंस है, प्रीपोजिशन है, नोट मेकिंग है, समरी है, मॉडल्स है, ईएसपी और रिसेप्शनिस्ट। मतलब क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पर आता है उसमें आपको लास्ट में दो ऑप्शन मिलते हैं, अपना ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट और ऑफिस यूज़। तो दोनों में से कोई एक करना होता है जो कि लगभग आपके 15 नंबर के आसपास का होता है। तो यहाँ पर ईएसपी फॉर रिसेप्शनिस्ट के ऊपर जो भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने आपको बता रखे, समझा रखे हैं। तो यहाँ से अपने जो भी आपके ग्रामर है उन सबको लेकर अपना तैयारी कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर मैं आपको जो है एक इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो किस हिसाब से आता है यहाँ पर आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए शुरू में आपको जो है अपना कुछ छोटे छोटे जो पैसेज आ जाते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है, यहाँ पे हमारा पर रीड द फ्लोइंग द एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके आंसर आपको करने हैं। जैसे पापा माई ग्रैंडफादर स्पीक ऑफ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड, कि पापा मेरे दादाजी अपने जो सुंदर बचपन के बारे में बताते हैं। ऑफ डे स्पेंड इन प्लकिंग मैंगोज एंड गवास फ्रॉम दियर ऑर्चर्ड्स, छुट्टी के दिनों में अपना बगीचे से वो अपना आम तोड़ते थे, अमरूद तोड़ते थे। ऑफ पिकनिक्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेयर द मैन कुक माउथ वाटरिंग फूड, ऑफ प्लेइंग मार्बल्स एंड गिल्ली डंडा, कि नदी किनारे छुट्टी मनाते थे, अपना पिकनिक मनाते थे और खाना बनाते थे ऐसा कि मुँह में पानी आ जाए। कंचे खेलते थे, गिल्ली खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। फ्रॉम हिज टॉक, उनकी बातों से, इट सीम्स लगता है, स्टडी फॉर एंसिलरी सब्जेक्ट एंड लिविंग एंड एक्सपीरियंसिंग द मेजर सब्जेक्ट, कि अपना पढ़ाई जो है सिर्फ अपना एक एंसिलरी सब्जेक्ट है। एंसिलरी का मतलब हमारा पर होता है कि ज़रूरी है लेकिन ख़ास ज़रूरी नहीं है, और ज़िंदगी जीना, उसे अनुभव करना, ये हमारा मेजर सब्जेक्ट है। तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको करना है क्या, यहाँ पर इसके आंसर आपको इसमें ढूंढ के आपको करने हैं। जैसे पहले यहाँ पे हमारा सवाल कहा जाता है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्डहुड डिड द स्पीकर्स ग्रैंडफादर हैव, कि जो अपना स्पीकर है उसके दादाजी का अपना बचपन कैसे था। तो माय ग्रैंडफादर, तो माय नहीं आएगा, स्पीकर्स ग्रैंडफादर। तो यहाँ पे हमारा पास जो माय है तो यहाँ पे माय नहीं आएगा, क्या आएगा, स्पीकर्स ग्रैंडफादर स्पीक ऑफ केयर फ्री एंड ब्यूटीफुल चाइल्डहुड। तो ये इसका आंसर हो जाता है। मैंशन एनी टू ऑफ द चाइल्डहुड पास्ट टाइम ऑफ द स्पीकर्स ग्रैंडफादर, तो जो ग्रैंडफादर थे उनके अपने बचपन में पास टाइम करने के क्या तरीके थे। तो बहुत सारे तरीके थे, जैसे अपना ऑफ डेज स्पेंड इन प्लकिंग मैंगोस एंड गवास फ्रॉम द ऑर्चर्ड्स, और हमारे पास जैसे प्लेइंग मार्बल्स या गिल्ली डंडा। तो ये कुछ हमारे पास दो है जो अपना छुट्टियों में जो बचपन में अपना करते थे। इसके अलावा पिक आउट एक्सप्रेशन फ्रॉम द अबव विच सपोर्ट द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट के लिए ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये स्टेटमेंट हमारे कहाँ से हो सकती है। जैसे इन द ग्रैंडफादर्स डेज लिविंग लाइफ वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टडीज़, दादाजी जी के दिनों में अपना ज़िंदगी जीना पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी था। तो कहाँ से पता चलता है, तो ये हमारा पता चलता है यहाँ से, हमारा पर बनता है फ्रॉम हिज टॉक इट सीम स्टडी वर आंसर सब्जेक्ट एंड लिविंग एंड स्पेयरिंग द मेजर सब्जेक्ट। तो ये यहाँ से हमारे पास मिल जाता है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर अगला क्वेश्चन जो कि हमारा बनता है, विच वर्ड इन एब्स्ट्रैक्ट आर सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि यहाँ पे हमारा पर इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड बनता है, वो वर्ड क्या बनता है ये आपको इसमें से पैसेज में से इसको आंसर को आपको निकाल के बताना है। तो जिसका मतलब क्या है कि हमारा पर ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर हमारा फल देने वाले
वृक्ष होते हैं। तो वह समर क्या कहलाता है? तो वह समर क्या कहलाता है जो जस्ट अभी हमने पढ़ा था, जो कि हमारा बनता है हमारा पर ऑर्चर्ड्स, तो मतलब बगीचा। और ऐसे हमारा पर इसी में यहाँ पे हमारा पर अगला जैसे पूछा जाता है, इन एडिशन टू समथिंग बट नॉट एज इम्पोर्टेंट, कि अपना कुछ करना ज़रूरी है लेकिन ख़ास ज़रूरी नहीं है। तो जिसे हम अपना कहते हैं अपना जस्ट अभी हमने पढ़ा था एंसेलरी, ये ज़रूरी है लेकिन ख़ास ज़रूरी नहीं है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे हमारा पर जो है पैसेज है आपका बनता है, जो कि 4 नंबर के आएगी। तो 4 नंबर के यहाँ पे हमारा पर आपको 2 पैसेज आएंगे, जैसे जस्ट अभी मैंने आपको ये पहला वाला बता दिया। और यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी कि यहाँ पे आप जो है या तो आप ए करें या इसके नीचे और में दे रखा है यहाँ पर ये वाला करे। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पास 4 नंबर का और पैसेज आएगा, जिसमें आपको दे रखा है यहाँ पर बी। तो जी बी है, तो बी है, बी में भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे और ए में भी आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देगी, ऊपर वाला या नीचे वाला। और ऐसे यहाँ पे हमारा बी है, तो बी में हमारे पास जो है कि 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि या तो ऊपर वाला करो या हमें अपना दे रखा है नीचे वाला, कि ये नीचे वाला हमें अपना करना है। तो दोनों में से कोई एक अपना कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अपना बताना समझाना चाहूँ यहाँ पर हमारा पर जो है बी के बारे में, जिसमें हमारे पर लिखा हुआ है, In Chennai, at the Center for Wind Energy Technology, research is done to check out various wind sites where wind energy can be tapped। कि हमारे पास चेन्नई में अपना सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी जो रिसर्च है इसको अपना किया जाता है जगह जगह वहाँ पर, ताकि पता लगाया जा सके कि ये अपना कहाँ पर अपना हो सकते हैं, ये अपना हमारा पवन ऊर्जा को लेकर ये कहाँ पर हमारा पर हो सकते हैं। And wind turbines of various size are checked to see they are delivering what they promised to do। और अलग अलग साइज के जो विंड टर्बाइन होते हैं इन्हें चेक किया जाता है कि जो वादा करते हैं वो वादा वो पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। विंड एनर्जी इज आल्सो अबंडेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड केरला टू द हिली रीजन इन महाराष्ट्र। कि विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे पास भारत में कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ये हमारा पर हो सकता है। जैसे हमारा बताया गया है गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, केरला है और हमारा पर महाराष्ट्र के कुछ पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये हमारा छोटा सा पैसेज है। अब इसी से हमें अपने इसके आंसर हमें करने हैं। जैसे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च डन इन चेन्नई एट द सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो जो कि हमें शुरू में अपना दे रखा है, इन चेन्नई एट द सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च इज डन टू चेक वेरियस विंड साइट्स वेयर विंड एनर्जी कैन बी टैप्ड। तो ये हमें यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है, शुरू मिल जाता है। फॉर व्हाट पर्पस आर द विंड टर्बाइंस चेक, कि किस पर्पज़ के लिए यहाँ पे हमारा पर जो है कि विंड टर्बाइंस को चेक किया जाता है। जैसे विंड टर्बाइंस और वेरियस साइट आर चेक्ड टू सी इट दे आर डिलीवरिंग व्हाट दे आर प्रॉमिस्ड टू डू। तो ये यहाँ पे हमारा इसका आंसर बन जाता है। और ऐसे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, नेम द पार्ट ऑफ द इंडिया विंड एनर्जी इज़ अबंडेंट, कि भारत में कहाँ कहाँ पे हमारा पर जो ये विंड एनर्जी अबंडेंट है। तो जिसका आंसर आप ले सकते हैं, विंड एनर्जी इज़ आल्सो अबंडेंट मैनी पार्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड केरला टू द हिली रीजन इन महाराष्ट्र। तो जो यहाँ पे हमारा इसका आंसर बन जाता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड इन द एस्ट्राइड आर सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कि यहाँ पे हमारा पर इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड बनता है, वो वर्ड क्या बनता है आपको इसी पैसेज आपको बताना है। जैसे एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़, यहाँ पर जिसके लिए एक वर्ड बनता है हमारा पर जो है अबंडेंट, तो जो कि हमें यहाँ पर अपने यहाँ मिल जाता है। और टू मेक यूज़ ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी नॉलेज इट इज दैट ऑलरेडी एग्जिट, और जिसके लिए हमारा बनता है एक वर्ड बनता है इसी पैसेज में जो कि हमारा बनता है टैब्ड। तो ये हमारा इसका आंसर बन जाता है। और ये आपके हिसाब से जो है 4 नंबर के आपके पैसेज आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा पर जो है बात करते हैं थोड़े से अपना हमारे पर क्वेश्चन पे हमारा पर सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि आपके बनता है बुक से ही बनते हैं। तो बुक है आपने पढ़ी होगी, चैप्टर आपने पढ़े होंगे, तो वहीं से इसके आंसर हमारे बन जाते हैं, जो कि ज़्यादा नंबर के आते ही नहीं है। लगभग 15 नंबर के आसपास यहाँ पे आपके बुक से क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट क्या आपकी सारी ग्रामर है। अगर आपने जो है बुक्स अगर आपने नहीं पढ़ी है, चैप्टर आपने नहीं पढ़े हैं और आपको काफ़ी अच्छे से ग्रामर आती है, तो ग्रामर करके भी आप अपना जो है कि इंग्लिश का पेपर आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारी जरूरी लिंक आपको मिल जाएगी। और ऐसे यहाँ पे हमारा बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर तीसरा भी है। तो तीसरा भी आपके बुक से ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो कि आप अपना वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको मेनली क्या है कि आपको जो ग्रामर है, ग्रामर के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि ग्रामर में आपके किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे करना है। और ऐसे यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन पे हमारा पर जो 4 की, तो क्वेश्चन 4 है जो कि आपका बनता है हमारा पर, ये भी एक पोएम है।
तो ये भी हमारा पास एक पोएम है। तो इस पोएम को आपको पढ़ना है और इस पोएम से ही आपको इसके आंसर आपको अपना फाइंड करने हैं। जी हाँ, तो जो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 5। तो क्वेश्चन 5 है जो कि हमारा बनता है हमारा पर जो पैसेज है। जी हाँ, पैसेज है। तो इस पैसेज को आपको पढ़ना है और यहाँ पर इसके पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको इसी के आंसर आपको ढूंढ के करने हैं। तो आप वीडियो को अपना पॉज करके अपना इस पैसेज को पढ़ सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप वीडियो को ही अपना पॉज करके इसके आंसर अपना ढूंढ भी सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जो है कि अपना क्वेश्चन पे हमारा पर 6 है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 2 पैसेज है जो कि 7 नंबर 8 नंबर के आपके आते हैं। तो जैसे क्वेश्चन पे हमारा पर 6 है जिसमें हमारा कहा जाता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अपना अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता दूंगा तो वही फॉर्मेट क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका सेम वही बनता है। जैसे यहाँ पर हमारा कहा जाता है बिफोर फुलर्स आर्टिकल कैम, ये फुलर्स आर्टिकल के आने से पहले ओनली 7 शर्ट हैड बीन वॉश्ड इन द होल बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग में से 7 शर्टें धोई गई थी। एंड द बेडिंग वाश वॉश्ड इन कोल्ड वाटर, तो चादरें अपने ठंडे पानी से धोई गई थी। एट वंस शी टुक अ तुर्किश हाउस हैड बॉयलर बिल्ट, और उस तुर्किश के आने से अपना जो है कि बॉयलर बनाया गया, पानी गर्म करने वाला बनाया गया। एंड सेट द सोल्जर्स वाइफ वॉशिंग द क्लॉथ एंड बेडिंग, और इस चीज़ की व्यवस्था कर दी गई कि अपना जो सिपाही है उनकी पत्नियां हैं अपना वो पानी से जो कपड़े धो सके, चादर धो सके। नेक्स्ट ही फिटेड आउट द किचन्स, उसने फिर क्या करा, किचन ठीक किया। एंड द इन फ्यूचर द सिक मैन हैड रेगुलर मील ऑफ द गुड वेल कुक्ड फूड, कि भविष्य में अपना बीमार लोगों को अपना अच्छा पका खाना मिलता रहे। इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में फुलर्स नाइटिंगेल had changed the barrack at Scutari from place of misery and the disease something like hospital। कुछ ही दिनों में अपना जो है नाइटिंगेल ने उस बैरक को अपना एक जो है कि हॉस्पिटल जैसी सुविधा वाला बना दिया, जहाँ क्या है कि लोगों को अपना मिजरी का मतलब होता है कष्ट पीड़ा, ये कष्ट पीड़ा से और अपनी बीमारियों से अपना अपन को मदद मिल सके। नो वंडर द सोल्जर्स वर्शिप हर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो सिपाही है अपना उसे पूछते थे। दे न्यू दैट मैनी ऑफ दैम ऑड टू हर नॉट ओनली देयर कम्फर्ट बट देयर लिव्स, तो वो अपना जानते थे कि जो वह है उनके कंफर्ट का पूरा अच्छे से ध्यान रखती है। और ऑफन वैन द सर्जन हैड गिवन अप ऑफ सेविंग मैंस लाइफ फुलर्स नाइटिंगेल calm confidence and her tireless courage saved him, अक्सर जब सर्जन अपना किसी व्यक्ति को जान बचाने को लेकर हार मान लिया करते थे, ऐसे में फुलर्स नाइटिंगेल अपने शांत आत्मविश्वास से अपने अथक प्रयासों से उसे बचा लिया करती थी। डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वॉज नेटेड एंड दैट ऑल वर एज कम्फर्टेबल एज पॉसिबल, दिन रात वो अपना हर बेड पे जाती थी, देखती थी कि सारे अपने मरीज है वो सही है कि नहीं है, वो अपना कंफर्टेबल है कि नहीं है। हाउएवर हार्ड शी हैड वर्क ऑल डे, कि पूरे दिन वो बहुत काम करती थी। एवरी नाइट शी विजिटेड टेक हर लैम्प एंड वंस मोर मूव फ्रॉम बेड टू बेड दोस माइल्स ऑफ वर्ड, तो अपना पूरे दिन काम करने के बाद भी वो रात को अपना जो है कि हाथ में लैंप लेती थी और अपना हर बेड पे जाती थी, देखती थी कि सारे अपना पेशेंट ठीक है कि नहीं है। द लेडी विद लैम्प द सोल्जर कॉल्ड हर, और सिपाही उन्हें अपना द लेडी विद लैम्प कहकर बुलाते थे। एंड द लेडी विद लैम्प इज़ द नेम बाय विच द वर्ल्ड हैड रिमेंबर हर एवर सिंस, और ये वो नाम है जो अपना आज भी पूरी दुनिया में वो याद किया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि इससे कुछ क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं जो आपको इसी पैसे से आपको ढूंढ के करने हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको ढूंढ के कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा कहा जाता है व्हाट एक्शन डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल टेक टू चेंज द बैरक फ्रॉम ए प्लेस ऑफ मिजरी एंड द डिसीज इनटू समथिंग लाइक ए हॉस्पिटल, तो जिसका आंसर आप यहाँ पर अपना पैसेज है, पैसे से अपने यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ पे हमारे पे क्या काम कर रहे थे, तो जो कि आप अपना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पास बॉयलर बिल्ट है, उसने बॉयलर का बनवाया था और उसने फिर अपना नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट ही फिटेड द किचन, तो उसने फिर अपना किचन की व्यवस्था भी उसने अच्छे से करी थी। तो ये 2 काम उसने किए थे जो कि आप यहाँ से अपना लिख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर बी में यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है साइड डिटेल फ्रॉम द पैसेज इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, कि यहाँ पे हमारा पर नीचे एक स्टेटमेंट दे रखी है, ये स्टेटमेंट इस पैसेज से किस लाइन से पता चलती है आपको ये बताना है। जैसे
फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज द मैसेंजर ऑफ लव एंड कंपेशन। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो प्यार और करुणा की एक संदेशवाहक है। तो कैसे पता चलता है, किस लाइन से पता चलता है, जो कि आप अपना यहाँ से बहुत सारी लाइन है जो कि आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लिख सकते हैं कि ऑफन वैन द सर्जन हैड गिवन अप of saving man's life and Florence Nightingale calm confident and her tireless courage saved him। तो ये भी हमारा पर एक ऐसी लाइन है जिससे अपना बता सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारा पर प्यार और करुणा की हमारा पर संदेशवाहक थी। क्योंकि जब अक्सर अपना सर्जन जो किसी की जान बचाने के लिए हार मान लिया करते थे, ऐसे में नाइटिंगेल्स का शांत आत्मविश्वास और उनके अथक प्रयास उस मरते हुए को बचा लिया करते थे। और ऐसे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है सी में हमारा पे कहा जाता है व्हाट डिड द सोल्जर कॉल्ड हर वाई। तो सोल्जर उन्हें क्या कह के बुलाते थे और क्यों। तो जिसका आंसर यहाँ पे हमारा बहुत आसान है, जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि अपना एवरी नाइट शी वुड take her lamp and once more move from bed to bed in those miles of word the lady with lamp the soldier called her the lady with lamp is the name। तो यहाँ पे हमारा पर क्या है कि दिन रात वो अपना जो है कि अपना जो है पेशेंट की सेवा में लगी हुई थी, और अब रात को भी अपना जो है लैंप लेकर अपना हर जो पेशेंट के पास जाती थी कि वो सही है कि नहीं है देखने के लिए। और इसी वजह से अपना जो सोल्जर्स थे उन्हें अपना द लेडी विद लैंप कह के बुलाते थे। तो ये हिसाब से अपना इसका आंसर लिख सकते हैं। और ऐसे यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि डी, जिसमें कहा जाता है पिक आउट फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच आर सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड बनता है, वो वर्ड क्या बनता है यहाँ पर आपको बताना है। जैसे ग्रेट सफरिंग ऑफ माइंड एंड द बॉडी, यहाँ पर शरीर और दिमाग से बहुत ज़्यादा सफ़र करना, जो कि हमारा बनता है जो कि पैसेज में ही है, तो जस्ट मैंने आपको बताया भी था, जो कि बनता है हमारा पर मिजरी का मतलब हमारा पर कष्ट और पीड़ा। और इसी तरह यहाँ पे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि सेकंड फीलिंग श्योर अबाउट योर एबिलिटी टू डू थिंग्स एंड बी सक्सेसफुल, कि इस चीज़ का यकीन है, इस चीज़ का हमें अपना यकीन है, क्षमता है कि उस चीज़ में अपना सफल हो सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो जिसका आंसर हमारा पैसेज में बनता है, जो कि हमारा बनता है हमारा पैसेज में हमारा पर कॉन्फिडेंट। जी हाँ, तो कॉन्फिडेंस होता है, तो कॉन्फिडेंस है जिसका मतलब क्या है कि अपना फीलिंग श्योर अबाउट योर एबिलिटी एंड कैन बी यू सक्सेसफुल। तो इस हिसाब से अपना इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपके जो पैसेज है ये आता है। और ऐसे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पर 7 है, तो ये भी हमारा पैसेज है जिसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने बाद में जो मिसिंग वर्ड है यहाँ पर आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन पर हमारा पर 7 है रीड द फ्लो द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो। जैसे यहाँ पर हमारा पर कहा गया कि अपना हमारा पर विद द ट्री ऑलमोस्ट ऑन इट्स साइड, ये हमारा पर मिसिंग एक लाइन दे रखा है, और टू हर डैश ऑफ। तो ये सेंटेंस देखिए आप यहाँ पे कहाँ पर आप देखने को मिलता है, तो ये हमें अपना देखा जाए कि अपने को हमें मिलता है कहाँ पर, जो कि हमें मिलता है यहाँ पे विद द ट्री ऑलमोस्ट ऑन इट्स साइड शी हैड टू क्लिंग टाइटली टू हर ब्रांच टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ। तो अब यहाँ पर देखा जाए इसी लाइन में हमें अपना जो मिसिंग वर्ड है हमें अपने यहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर हमारा पर जो मिसिंग वर्ड हमारा बनता है शी हैड टू क्लिंग टाइटली, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक मिल जाता है क्योंकि इसके आगे का हमें अपना पैसेज में ही हमें दे रखा है। तो जो मिसिंग वर्ड था हमें इसको लेकर अपना जो है कि सेंटेंस को पूरा करना है, तो जो कि बहुत आसान है। और ऐसे यहाँ पे अपना इसी में अपना अगर यहाँ पे नंबर 2 की बात की जाए तो इसी पे हमारा पर नंबर 2 जो कि हमारा बनता है ब्रांच टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ, तो जो कि यहाँ पे हमें अपना मिल जाता है ये ब्रांच टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ। तो ये इस हिसाब से जो मिसिंग है वर्ड है आपको इस पैसेज से अपना ढूंढकर अपना पूरे करने हैं, तो आप इसमें अपना ये लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पर नीचे भी आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कि विद द ट्री ऑलमोस्ट ऑन इट्स साइड शी हैड टू क्लिंग टाइटली टू हर ब्रांच टू अवॉइड फॉलिंग ऑफ। तो जो मिसिंग वर्ड है आपको पैसेज में से आपको ढूंढे करने हैं, जो कि 4 नंबर का सवाल है, बहुत आसान है। और ऐसे हमारा बनता है अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 8, जो कि हमारा बनता है समरी, जो कि बहुत आसान है। और जिसको करना क्या है आपको छोटा करके लिखना है, एक आपको लिखना है टाइटल और दूसरा यहाँ पर आपको उसको छोटा करके आपको लिखना है। तो जैसे कि अगर मैं आपको अपना फटाफट इसको पढ़ के बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि वंस एन आई मर्चेंट कॉल्ड कृष्णन, एक बार अपना लोहे को व्यापारी था कृष्ण था, हैड टू लीव हिज होम एंड गो टू ए डिस्टेंट सिटी ऑन सम इम्पॉर्टेंट बिजनेस, उसे अपना लंबे समय के लिए अपना बिजनेस काम के लिए बिजनेस के सिलसिले में उसे अपना घर से दूर जाना था। ही वुड बी अवे फॉर मोर देन 6 मंथ, वो वहाँ पर लगभग अपना 6 महीने से ज़्यादा रहेगा। इन हिज गो डाउन
ही हैड अबाउट अ टन ऑफ आयरन बार्स, उसके गोडाउन में अपना जो है कि हज़ारों किलो लोहा पड़ा है। इट वॉज ए ग्रेट प्रॉब्लम टू नो वॉट टू डू विद दैम, ये एक बड़ी समस्या है कि उसके साथ में वो क्या करे। ही वुड नॉट कीप दैम लॉक्ड अप इन द गोडाउन, फॉर देन he would not only have to pay a large rent but also the wages of watchman for 6 long month, कि वो ना तो उसको वहाँ पे ताला लगा सकता है, अगर ऐसा करता है तो उसे लगभग 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे वॉचमैन बिठाना पड़ेगा और उसे अपना सैलरी भी देनी पड़ेगी। मोरेवर वैन ही रिटर्न प्राइसेस माइट हैव फॉलन, और ये भी हो सकता है कि जब अपना वापस आए तो अब कीमतें गिर जाए। एंड ही वुड दैन हैव टू सेल बार्स एट वेरी लो ग्रेट लॉस, और हो सकता है उसे अपना बहुत बड़े नुकसान पे उसे सारा अपना लोहा बेचना पड़े। ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग्स टू डू वाज टू सेल दैम बिफोर ही वेंट अवे, तो ऑब्वियसली जो बात बनती है ये बनती है कि जाने से पहले सारा लोहा बेच दे। बट थो he tried hard to find a customer, no one seemed to want to buy them, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे कोई ऐसा कस्टमर नहीं मिलता जो उसे उसका सारा लोहा खरीदे। और ऐसे यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड कॉल्ड गोपाल वाज आल्सो ए डीलर इन आयन, उसका एक दोस्त है गोपाल है, वो भी एक लोहे का व्यापारी है। ही आल्सो हैड अ गोडाउन वेयर ही कैप्ट हिज रो आयन फॉर सेल एंड व्हेन ही फाउंड कस्टमर्स, तो उसके पास भी एक बड़ा गोडाउन है जहाँ पे अपना वो जो है कि अपना सारा कच्चा लोहा रखता है और कस्टमर मिलने पर बेचता है। हिज गोडाउन वाज वेरी लार्ज एंड कुड इजीली कीप कृष्णन बार इन वन कॉर्नर, उसका गोडाउन इतना बड़ा है कि किसी कोने में वो कृष्ण का सारा लोहा रख सकता है। ही टोल्ड कृष्णन दैट ही कुड सेफली हैव द आयन इन हिज गोडाउन एंड गो ऑन हिज जर्नी, और कहता है कि कृष्ण को कि सारा लोहा मेरे गोदाम में छोड़ दो, अपनी यात्रा पे निकल जाओ। इट वुड ऑल बी देयर व्हेन ही कैम बैक, और ये वैसे रहेगा जब उसे तो जब वो वापस आएगा उसे वैसे ही मिलेगा। कृष्णा डिसाइडेड टू डू दिस, कृष्णा ने ऐसे करने की सोची। ही थैंक्ड हिज फ्रेंड गोपाल फॉर हिज काइंडनेस, सेंट हिम द आयन एंड लेफ्ट द टाउन विद अ लाइट हर्ट, तो वो अपना जो सारा अपना लोहा है कृष्ण के गोदाम में छोड़ देता है और बहुत ही हल्के दिल से अपना वहाँ से चला जाता है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, क्या है कि छोटा करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हमारा पर छोटा करके यहाँ पे हमारा पर लिखा भी है, तो यहाँ पे आपको बीचों बीच में यहाँ पे आपको अपना हो सके तो टाइटल जरूर आपको लिखना है। बाकी यहाँ पे जो मेन बातें हैं उन सबको लेकर आपको छोटा करके लिखना है। जैसे कृष्ण वाज एन आयरन मर्चेंट, ही हैड टू लीव हिज होम फॉर 6 मंथ, कृष्णा ने एक व्यापारी है, उसे 6 महीने के लिए घर से दूर रहना है। ही हैड ए टन ऑफ आयरन बार, उसके पास 1000 को लोहा है। इट वॉज ए कॉस्टली अफेयर टू कीप दैम लॉक्ड अप इन द गोडाउन पेइंग रेंट एंड वेजेस ऑफ ए वॉचमैन, और उस गोदाम को ताला लगाना, वहाँ पर अपना वॉचमैन रखना, उसे 6 महीने से ज़्यादा सैलरी देखना बहुत नुकसानदायक भी होगा। देयर वाज आल्सो फियर ऑफ फॉलिंग प्राइस, कीमतें गिरने का भी डर है। ही फेल्ड टू फाइंड ए कस्टमर हु कुड बाय दैम, उससे अपना कोई कस्टमर नहीं मिलता जो उसे उसका लोहा खरीदे। हिज फ्रेंड गोपाल ए डीलर इन आयन ऑफर हिम टू लीव द आयन बार इन वन कॉर्नर ऑफ हिज गोडाउन, उसका दोस्त है गोपाल है जो कहता है कि अपना सारा लोहा मेरे गोदाम में छोड़ दो। ही कुड पिक अप ऑन हिज रिटर्न, वो अपना वापसी में अपना के सारा ले सकता है। कृष्ण लेफ्ट द आयन बार इन गोपाल कस्टडी, कृष्ण ने अपना सारा लोहा जो है कि गोपाल कस्टडी में दे दिया। दस ही लेफ्ट द टाउन विद अ लाइट हट, और फिर बहुत ही हल्के दिल से वो अपना जो है कि टाउन से चला गया। तो इस हिसाब से आपको छोटा कर लिखना है जो कि आपको बनता है हमारा 5 नंबर का, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा कर लिखना है। मेन जो बातें हैं आप उसको लेकर छोटा करके आपको लिखना है। और ऐसे यहाँ पर हमारा बनता है हमारा पर जो क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पे कहा जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म द वर्ब गिवन ब्रैकेट्स, की यहाँ पे आपको बनाना है, बताना है क्या फॉर्म ऑफ द वर्ब की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे यहाँ पे मोस्टली क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो कौन से वर्ब आएगी, आपकी सेकंड आएगी। तो यहाँ पर आपको पहले आपको वही देखना है कि सेंटेंस हमारा पर पास्ट में है कि नहीं है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पे कहा जाता है फैमिलीज वेयर द पेरेंट्स आर द ऑलरेडी, रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का हमारा पर रिस्पेक्टेड आएगा। यहाँ पर हमारा पर टेक है तो टेक यहाँ पे हमारा पर जो है कि हमारा पर टेकन आएगा। और यहाँ पे हमारा पर जैसे कि ब्लेस है तो ब्लेस यहाँ पे हमारा पर ब्लेस्ड आएगा, तो जो कि आसान है। और इसी तरह यहाँ पे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा 10 है, 10 भी हमारा पर सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि क्वेश्चन पे 10 में हमारे पे कहा जाता है सेम ऐसे ही है लगभग। और तो यहाँ पे हमारे पे इसमें भी फॉर्म द वर्ब हमें बताना है। कंप्यूटर
डैश स्पीक द सेम लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बातें हैं। जैसे कंप्यूटर वही भाषा बोलता है जो अपना कंप्यूटर सेम भाषा बोलता है, तो स्पीक का हमारा पे क्या आएगा, स्पीक ही आएगा, या कैन स्पीक भी आ सकता है। तो कंप्यूटर वी डैश रीच अनड्रीम्ड हॉरिजन, कि कंप्यूटर जरिए हम अपना एक अनड्रीम हॉरिजन में अपना पहुंच सकते हैं। तो रीच का क्या आ जाएगा, कैन रीच। और एंड बिकम ग्लोबल सिटीजन, तो ग्लोबल सिटीजन एंड कैन बिकम ग्लोबल सिटीजन, कि विश्व नागरिक बन जाते हैं। कंप्यूटर डैश ओपन द डोर टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हमारा पर वुड ओपन, तो वुड ओपन यहाँ पे हिसाब से हमारा बन जाता है। तो ये आपका 4 नंबर का हिसाब से बन जाता है आंसर। और ऐसे हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा पर 11 है, जो कि आपका बनता है हमारा पर कंबाइन द सेंटेंस, कि यहाँ पे हमारा क्या है कि दो अलग अलग सेंटेंस है, जे मिलाकर आपको एक ही करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, आई शैल नॉट टॉक टू यू, कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। यू अप्लाइज फॉर व्हाट यू डिड, तुम अपने किए की माफ़ी नहीं मांगते। हमें क्या है कि अनलेस लेकर इन दोनों सेंटेंस को एक बनाना है। जैसे आई शैल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू अप्लाइज फॉर व्हाट यू डिड, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा जब तक तुम अपने किए की माफ़ी नहीं मांगते। तो हिसाब से आपको जो है कि अपना दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पहले होगी, कौन सी चीज़ बाद में होगी, और जो बीच में हमें सजेशन में कौन सा क्या हमें लेके चलना है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा पर हमेशा बीच में ही लगे, ये हमारा जो है कि आगे भी लग सकते हैं, पीछे भी लग सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा पहले हमेशा यही आए और हमारा लास्ट में ये आए। नहीं, कई बार हो सकता है कि हमारा पहले ही आ जाए और ये लास्ट में आ जाए, तो ये भी हमारे पास कई बार हो सकता है। तो डिपेंड करता है हमारे पास सेंटेंस के ऊपर। तो ये हमारे पास 4 नंबर का आता है कि आपका यहाँ पर कंबाइन द सेंटेंस। तो ये आप इसको जो है कि वीडियो को पॉज करके अपना पढ़ सकते हैं। और ये इसके अलावा है हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि 12, जो कि हमारा बनता है हमारा पर कन्वर्सेशन, कि यहाँ पे हमारा पर दो लोग हैं, दो लोग आपस में बातें करते हैं और तीसरा उनकी बातों को सुनता है। जब तीसरा उनकी दोनों बातें सुनेगा तो चौथे को कैसे वो बताएगा, तो वो आपको यहाँ पर अपना लिख के बताना है। जैसे ग्रिफ्ट, मिस्टर रूटर समवन हैज़ बीन टू सी यू। रूटर, यस यस, हु वाज इट? ग्रिफ्ट, अ फॉरनर लुकिंग जेंटलमैन। रूटर, ए फॉरनर, बिजनेस एट लास्ट। तो ये दो लोगों में आपस में बातें हुई है, जिससे अपना तीसरे व्यक्ति ने सुना और चौथे व्यक्ति को कैसे बताएगा। जैसे ग्रिफ्ट टोल्ड मिस्टर रूटर दैट समवन हैड बीन टू सी हिम। और तो ये हिसाब से कि यहाँ पर ग्रिफ्ट ने अपना जो है कि मिस्टर रूटर को बताया है कि कोई उससे अपना मिलने के लिए आया। रूटर नोडेड इन अफर्मेटिव एंड आस्क्ड हु इट हैड बीन, कि पूछा कि कौन है, कौन था वो। ग्रिफ्ट टोल्ड हिम मिस्टर रूटर दैट ही वॉज ए फॉरन लुकिंग जेंटलमैन, कि विदेशी दिखने वाला आदमी। और रूटर एक्सक्लेम्ड इफ ही वॉज अ फॉरनर देयर वॉज बिजनेस एट लास्ट। तो इस हिसाब से आपको अपना इसका आंसर करना है, जो कि 4 नंबर का आ जाता है। और ऐसे यहाँ पे हमारा पर आपका बनता है पैराग्राफ लिखने के लिए, एक तरह से अपना हिंदी में कहते हैं हम निबंध, कि यहाँ पे आपको जो है 3 सिचुएशन आपको दे दी जाती है। इन तीनों में से आपको जो सही लगे आप उसको लेकर अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, उसके ऊपर अपना निबंध लिख सकते हैं, एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं। जैसे हमारा पर कहा जाता है हमारा पर नॉलेज इज़ पावर, की ज्ञान शक्ति है। माई फादर इज़ माई हीरो, कि मेरे पिताजी मेरे हीरो है। लेट अस वीड आउट करप्शन फ्रॉम आर सोसाइटी, कि चलो अपने समाज से अपना भ्रष्टाचार को दूर करते हैं। तो जो भी आपको सही लगे उसके बारे में अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ अपना, चलिए मैं आपको अपना ये बता देता हूँ कि अपना नॉलेज इज़ पावर। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पर बनता है नॉलेज इज़ पावर इज़ एन एप्ट सेइंग, कि ज्ञान शक्ति है कहना बिल्कुल सही है। अ नॉलेजेबल पर्सन स्टैंड बेटर चांस ऑफ नेम एंड फेम अमंग इलिटरेट, कि ये पढ़ा लिखा आदमी जो है कि अनपढ़ व्यक्ति के मुकाबले ज़्यादा चांस रखता है कि वो अपना नाम और शोहरत कमा सके। ही स्टैंड फॉर अबव द कॉमन मैन, वो एक सामान्य व्यक्ति से ऊपर होता है। अन एजुकेटेड पर्सन इज़ ऑनर एवरीवेयर ही गोस, जहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी जाता है तो उसका सम्मान होता है। ही इज़ गिवन अ सीट ऑफ अथॉरिटी बाय विराइल ऑफ हिज पावर ऑफ नॉलेज, तो उसके ज्ञान के वजह से उसको अपना हर जगह एक उसके लिए सीट होती है, रिजर्व होती है तरीके से। द मास्टर माइंड रूल द वर्ल्ड विद द पावर ऑफ दियर पेन, कि दुनिया में अपना जो मास्टर माइंड लोग हैं उन्होंने पेन की ताकत से ही दुनिया में कई सारे बड़े बड़े काम किए हैं। इवन इन ऑन आर्क पे ग्लोइंग ट्रिब्यूट टू द मैन ऑफ नॉलेज, द स्कॉलिस्टिक अटेनमेंट assures a high seat for the possessor of knowledge. Knowledge is obtained through hard
labor and whole-hearted devotion. Our role in should be to be obtain maximum knowledge. We can reach the climax of repute action after seeking of knowledge. Virtually स्पीकिंग नॉलेज इज़ अ ग्रेट पावर। तो इस हिसाब से आप अपना बनावने कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे लिखा है वैसे लिखे, या ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो आपको टॉपिक दे रखा है यही टॉपिक आए। इसके अलावा आपके कुछ और भी टॉपिक हो सकते हैं। तो जो भी आप अपना टॉपिक ले, आप वो टॉपिक ले जिसके ऊपर आप ज़्यादा अपना एक्सप्लेन कर सके। और ऐसे अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा बनता है हमारे पास क्वेश्चन पे हमारा पास जो है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14, जिसमें हमारा कहा जाता है राइट अ लेटर टू द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अबाउट द पुअर एंड इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर कॉलोनी। गिव डिटेल ऑफ द ग्रेट इनकन्वीनियंस कॉज टू एवरीबडी इन द कॉलोनी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हमारी कॉलोनी में पानी को लेकर काफ़ी समस्या आ रही है, तो इस चीज़ को लेकर हमें अपना कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को अपना लेटर लिखना है। तो उस चीज़ को हमें लिखना है लेटर, जो कि 5 नंबर का आपको आता है। तो इसमें अपना एड्रेस आपको नहीं दिया है, आपको नाम नहीं दिया है, एक आपको सिचुएशन दी है। तो ऐसे में अपना बाकी जो है नाम है, एड्रेस है, अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पे एड्रेस अपना 69 स्पीडी टाउन मुंबई 76, और जो डेट लिखने का तरीका होता है उसमें जो डेट होती है वो नंबर में आती है, जो मंथ होता है वर्ड में आता है, जो ईयर होता है नंबर में आता है। किसे लिख रहे हैं हम अपना द कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई, उसके बाद अपना जो है डियर सर, सब्जेक्ट में लिखेंगे पुअर एंड इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आर कॉलोनी। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा पर शुरू आ जाती है हमारा पर जो है कि अपना आगे हमें जो भी हमें बताना समझाना है वो अपना हम लेटर में ले सकते हैं। जैसे आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द पुअर एंड इरेगुलर वाटर सप्लाई इन आर कॉलोनी एंड द ग्रेट इनकन्वीनियंस कॉज टू एवरीबडी इन द कॉलोनी। कि मैं आपका ध्यान अपने कॉलोनी की तरफ लाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारा पानी को लेके बहुत बड़ी समस्या हो रही है, लोगों को अपना काफ़ी दिक्कत परेशानी है। और कहा जाता है आगे द वाटर टैप्स रन ड्राई मोस्ट ऑफन, कि ज़्यादातर जो नल होते हैं वो सूखे पड़े होते हैं। द वाटर कम्स इरेगुलर जस्ट फॉर अ वाइल, पानी आता है थोड़े समय के लिए आता है, वो कभी भी आ जाता है। इट लीड्स टू क्रूएल इन द स्ट्रीट वेयर देयर आर कम्युनिटी टैप्स। तो यहाँ पे हमारा पर जहाँ भी कम्युनिटी हमारा पे टैप्स होते हैं वहाँ पे हमारा पर एक लंबी कतार लगी रहती है। पीपल्स फ्रॉम लॉन्ग क्यूज विद देयर पिचर्स पेल्स एंड बकेट। तो लोगों के पास जो भी अपना पानी के बर्तन होते हैं, चाहे बाल्टी है, चाहे पिचर्स है, चाहे पेल्स है, उसको लेके अपना नंबर वगैरह लगा देते हैं। समटाइम्स हॉट वर्ड्स आर एक्सचेंज एंड हेड्स आर ब्रोकन, कि कई बार अपना गाली गलौज भी होता है, अपना कई बार अपना जो है कि मार पिटाई भी हो जाती है। हुडलम्स हैव ए हेडे, और यहाँ पे हमारा पे कुछ हुडलम्स भी होते हैं जो अपना एक तरह से रंगे दिखाते हैं। दे हुल एटमॉस्फेयर गेट टेंस एंड ग्रीम, ये सारा वातावरण हमारा पर काफ़ी जो है कि चिंतामय बन जाता है। नो वाटर इज़ अवेल एबल फॉर क्लीनिंग एंड द वॉशिंग, और यहाँ तक कि साफ़ सफाई के लिए भी पानी, धोने के लिए पानी नहीं मिल पाता। क्लीनेस कैन नॉट बी मेंटेन प्रॉपरली, और जो सफाई है ठीक से नहीं हो पाती। देयर इज़ अ फॉल स्मेल एवरीवेयर, हर जगह अपना बदबू फैली रहती है, गंदी बदबू फैली रहती है। काइंडली गेट द नीडफुल डन टू रिलीव अस ऑफ दिस अनबियरेबल टू ऑन एवर एंड ऑब्लाइज, थैंक यू। तो आपसे बस यही अपना विनती है कि अपना जितना हो सके आप हमारे लिए कुछ ना कुछ करें, हमारे रिलीफ के लिए आप कुछ करें। तो ये थैंक यू और योर फेथफुली, जो भी इसमें नाम लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अगर आपको लेटर में नाम दिया है तो आपको वो नाम लिखना है, अगर नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम अपना लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बन जाता है क्वेश्चन पे हमारा पर 15, जिसमें हमारा कहा जाता है कि अपना कि इस पैसेज में आपको यहाँ से लेकर आपको दे रखा है हमारा पर यहाँ तक। तो इतने से पैसेज में आपको अपना क्या है 7 गलतियाँ है। उन 7 गलतियों में से एक गलती आपको दे रखी है, बाकी 6 गलती आपको इसमें से ढूंढ के आपको करनी है। यहाँ पे हमारा पर वो गलती क्या है कि या तो ग्रामर को लेकर गलती है या स्पेलिंग को लेकर गलती है। तो 2 तरह से गलती है, तो उन 2 तरह से जो भी गलती है तो एक तरफ आपको बताना है कि गलती क्या है और उसका करेक्शन क्या है आपको यहाँ पर बताना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं द हैबिट टू रीड इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ मैनकाइंड एंड वी एंजॉय रीडिंग books that belongs to us much more than if they are borrow। तो पढ़ना बहुत अच्छी आदत होती है और ये हमारे लिए तब ज़्यादा अच्छा होता है जब जो किताब है, बुक्स है, हमें अपना उधार में मिल जाती है। ए बोरो बुक इज़ लाइक गेट्स इन द हाउस, उधारी किताबें घर में मेहमान होती है। इट मस्ट बी ट्रीट विद द सर्टेन
कंसाइडरेट फॉर्मेलिटी। तो इसको अपना जो है कि कंसाइडरेट फॉर्मेलिटी जैसे अपना बिहेव करना चाहिए। अब इसने पैसेज में हमें अपना जो है कि हमें दे रखा है कि कहाँ क्या हमारे उसमें गलती है। जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि पहले तो हमें दे रखा है कि द, कि जब भी अपना अपना कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो जो भी उसमें वर्ड होता है, वर्ड का पहला उसमें अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, तो जो कि हमें अपना पैसेज में हमें यहाँ पर दे रखा है। लेकिन बाकी की जो 6 गलती क्या है, तो बाकी 6 गलती हमारे पर जैसे कि एक हमारा बनता है इसमें हमारा पर जो है रिसोर्स, तो रिसोर्स नहीं होता, क्या होगा रिसोर्सेस। दूसरा हमारा बनता है बिलोंग्स, तो यहाँ पर हमारा बिलोंग्स नहीं होता, हमारा क्या होता है बिलोंग। और ऐसे हमारा बनता है बोरो, तो बोरो नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा हमारा पर जो है कि बोरोड। और उसके बाद यहाँ पर हमारा बनता है जैसे यहाँ पर हमारे पर गेट्स, तो गेट्स है तो क्या होता है गेस्ट होता है मेहमान, तो गेस्ट की स्पेलिंग हमारे पर GUEST होती है। और ऐसे हमारा बनता है कंसाइडरेट, तो कंसाइडरेट का हमारा बनेगा कंसाइडरेबल, तो इस हिसाब से आप इसमें आंसर ट्रीट का क्या आएगा ट्रीटेड, और यहाँ पे हमारा कंसाइडरेट का आएगा कंसाइडरेबल। तो ये अपना कुछ स्पेलिंग को लेकर ग्रामर को लेकर मिस्टेक है जो कि आपको अपना इस पैसेज में आपको ढूंढ के करना है, और जो कि 6 नंबर का सवाल है, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि बनता है 16, जिसमें आपको अपना जो है कि पैसेज को अपना पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको इसको करना है क्या है कि हमारा पर नोट मेक, जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा पर कहा जाता है इसका यहाँ पे हमारा पर मेक नोट आपको करना है कि जो भी इसमें खास खास बातें हैं आपको पॉइंट्स बतानी है, और कुछ वर्ड इसमें अपने लगते हैं बड़े हैं तो उसको छोटा करना है, जिसको अपना कह सकते हो अपना एब्रिविएशन। जैसे प्राइवेट होता है, प्राइवेट का PVT, लिमिटेड होता है, लिमिट का लिमिटेड LTD। और यहाँ पर हमारा पर जैसे कि ईयर होता है, ईयर का हमारा बनता है YR। और ऐसे हमारे पास बनता है जैसे कि अपना हॉस्पिटल का HPTL। तो ये हमारे क्या होते हैं हमारा पर बनते हैं एब्रिविएशन। तो इसमें से कम से कम आपको जो है कि कम से कम 3-4 तो आप एब्रिविएशन बना ही लीजिएगा। तो इसको अपना जो है कि पैसेज को पढ़ना है, और उसकी मेन में जो खास बातें हैं आपको यहाँ पर अपना लिखनी है, जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ यंगर्स, हार्ड वर्क, लार्ज नंबर ऑफ गेम्स, बॉब्स, टू लॉन्ग पॉल्स, कैम रोप स्ट्रेच बिटवीन पॉल्स, स्विंग हाई इनटू एयर। तो ये आपको पैसे से आपको कुछ खास पॉइंट्स लेके आपको अपना बनाने हैं। और यहाँ पे हमारा पर कुछ इसमें वर्ड होते हैं जो कि आपको अपना जो है शॉर्ट में आपको लिखने होते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर हिसाब से आपको लिखना होते हैं। और यहाँ पर आपको लास्ट में अपना यहाँ पर करना होता है अपना यहाँ पर एब्रिविएशन जैसे नंबर को हमने NO डॉट किया, इमिटेटिंग को हमने अपना IMT कर सकते हैं, जंपिंग को अपना जो है अपना JUMG कर सकते हैं। तो ये हिसाब से करना है। और लास्ट में आपको बन जाता है यहाँ पर ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट, जिसमें यहाँ पे आपको करना है क्या है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास सवाल में कहा गया है कि व्हाट आर द आइटम्स दैट आर रिसेप्शनिस्ट नीड टू कीप ऑन हर डेस्क इन ऑर्डर टू हर जॉब एफिशिएंटली, कि रिसेप्शन के पास में क्या होना चाहिए कि उसका काम काफ़ी अच्छे से हो सके। तो जो कि आप अपना लिख सकते हैं, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है, इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी है, एन इंडेक्स बुक्स, टेलीफोन फ्रिक्वेंटली यूज, नेम एंड द एड्रेस ऑफ होटल्स नियर बी। तो कुछ चीज़ें हैं तो उसके पास ये होनी चाहिए, जैसे उसका काम क्या होगा काफ़ी आसान होगा। और ऐसे हमारा पर बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जैसे 18, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि स्टेटमेंट का पूरा करना है। रिसेप्शनिस्ट नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डैश टू डील विद अपना कंप्लेंट्स। तो क्या होना चाहिए, तो उसके पास अपना क्या होना चाहिए स्किल एंड डिप्लोमेसी होना चाहिए, ताकि वो अपना जो भी शिकायतें आती है तो उसका अच्छे से उसका हल कर सके। रिसेप्शनिस्ट इज़ द डैश बिटवीन हर ऑर्गेनाइजेशन एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, कि हमारा रिसेप्शनिस्ट है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है और बाहर की दुनिया है, दोनों बीच का क्या बनती है, वो बनती है हमारा पास जैसे कि लिख सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट, या अपना कह सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट पॉइंट लिख सकते हैं अपना, कि दोनों के बीच का कड़ी का काम करती है, दोनों मिलाने का काम करती है, दोनों का क्या है हमारा पर कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और ऐसे हमारा क्वेश्चन पे हमारा पर 19 है, जिसमें हमारे पे कहा जाता है कि आर वर्किंग इन अ रिसेप्शनिस्ट इन अ बिग होटल, यू हैव रिसीव the following complaints from the guest, read the complaint and write suitable replies, be polite and tactful। कि यहाँ पे हमारा पर जो है कि ये 6 हमें अपना कंप्लेंट दे रखा है, इनका हमें क्या अपना जो है कि एक आंसर देना है, वो बताना है। कि जैसे कि इसमें कहा गया कि रिसेप्शनिस्ट एज ए रिसेप्शनिस्ट अपना किस होटल में काम करते हैं, और होटल में क्या है कि जो वहाँ पे अपना जो है कि गेस्ट होते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी भी आ जाती है कभी कभी, तो शिकायत भी करते हैं, तो उनका शिकायत का जो हमारे पास क्या जवाब होगा हमें वो बताना है। जैसे कि कोई अपना कस्टमर है, अपना कोई अपना गेस्ट है, कहता है G फॉर गेस्ट, द पिलो कवर एंड बेड शीट आर शैबी, प्लीज़ हैव दैम चेंज। कहता है कि अपना जो पिलो कवर है, बेडशीट है, बहुत शैबी हो गए हैं, क्या आप इन्हें बदल देंगे। तो हमारी तरफ से क्या अपना जवाब होगा, तो यस ऑफकोर्स
तो जिसका आंसर अपना लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि वी आर अरेंजिंग द, यस ऑफ कोर्स वी आर अरेंजिंग फॉर दियर रिप्लेसमेंट। तो जिस हिसाब से अपना इसका आंसर लिख सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है जैसे कि दूसरा फ़ोन कॉल आता है, गेस्ट कहता है द एयर कंडीशनर इन माई रूम इज़ नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, प्लीज़ सेंड योर टेक्नीशियन टू फिक्स इट, टू हैव इट फिक्स्ड, कि मेरे कमरे का जो अपना एयर कंडीशनर ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपने टेक्नीशियन को भेजिए ताकि इसको ठीक करें। तो जिसका आंसर हमें अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अपना कह सकते हैं कि वी आर सेंडिंग आवर टेक्नीशियन टू चेक इट सर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और जैसे कि दूसरा अपना गेस्ट है, वो कहता है कि आई एम सॉरी टू स्टे दैट द फूड विच आई वाज सर्व इन द ब्रेकफास्ट वाज सब स्टैंडर्ड, द ब्रेड वाज स्टाइल, विल यू डू समथिंग अबाउट इट, कि मुझे अपना, मैं माफ़ी चाहता हूँ कहते हुए कि आपने जो नाश्ते में मुझे अपना ब्रेकफास्ट करा दिया था वो काफ़ी सब स्टैंडर्ड था, ब्रेड भी काफ़ी क्या स्टील थी, क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए अपनी तरफ से अपना जो भी हमें से लगे अपनी तरफ से अपना कह सकते हैं, वी शैल रिफंड द पेमेंट एंड शैल बी केयरफुल इन फ्यूचर एंड टूडेज डिनर इज़ फॉर फ्री फॉर यू। तो समथिंग लाइक अपना हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि हम उसका जो पेमेंट का रिफंड अपना कर देंगे और आज रात का आपका लंच है वो हमारी तरफ से फ्री होगा और हम भविष्य में अपना ध्यान रखेंगे। तो ये आप हिसाब से लिख सकते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पर बनते हैं, आपके ये कुछ अपना कंप्लेंट है तो उसका जवाब अपनी तरह से बना के कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन पे हमारा बनता है 20, जिसमें हमारे पे कहा जाता है व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ रजिस्टर ऑफ कॉलर्स, कि जो हमारा रजिस्टर ऑफ कॉलर्स होता है इसका क्या यूटिलिटी बनता है। तो रजिस्टर कॉलर इज नीडेड टू मेंटेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द विजिटर्स और कॉलर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इट शुड कंटेन इस पर्सनल आइडेंटिटी विद डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। तो हमारा रजिस्टर ऑफ कॉलर्स क्या होता है कि जिसमें अपना एक तरह से एंट्री होती है कि कौन कस्टमर कब आ रहा है, जा रहा है, क्या काम था, कब आया, उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका अपना जो भी डिटेल होती है सारे उसमें रजिस्टर ऑफ कॉलर्स में होती है, जो कि इन फ्यूचर का भी काम आ सकती है। और ऐसे हमारा पर जो है कि और ऐसे हमारा बनता क्वेश्चन पर हमारा केस व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड स्किल दैट रिसेप्शनिस्ट नीड इन ऑर्डर टू हर वर्क एफिशिएंटली, कि एक हमारे रिसेप्शनिस्ट के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को काफ़ी अच्छे से कर सके, जैसे कर्टसी एंड गुड मैनर, गट्स टू हैंडल पोलाइट बिहेवियर, ऑकवर्ड सिचुएशन, ए फ्रेंडली टोन एंड शी मस्ट बी फॉर्मल। तो ये अपना क्वालिटी इसके अंदर होनी चाहिए। तो हिसाब से यहाँ पर हमारा पर ये जो है कि आपका ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट आपका बनता है। बाकी अगर आपको अपना ESP फॉर ऑफिस यूज़ अगर आपको सही लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, दोनों मिलाकर आप नहीं कर सकते, दोनों में से कोई एक ही आपको करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है समझाने की कोशिश करी है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, क्योंकि एनएस वाले क्या है कि हर साल जब भी अपना एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें हल्का फुल्का माइनर चेंज कर देते हैं। तो लेकिन काफ़ी हद तक आपको ऐसा ही आपको अपना पेपर आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको पूरा पेपर आपको खत्म करना है। बाकी हमारी प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश को लेकर सारी वीडियो आपको अच्छे से जानने को, देखने को, सीखने को मिल जाएगी। सारी वीडियो आपको बिल्कुल फ्री है। तो ऑलमोस्ट बाकी के जो भी सब्जेक्ट है सबको लेकर आपको वीडियो मिल जाएगी, जहाँ से अपना तैयारी करके अपना पास होने पक्का कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे किसी तरह की पैसे की डिमांड नहीं करता, सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।